नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो भारत की कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन से संबंधित है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोग जानते तो हैं, बट ये भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई बात कोई पूछ ले कि रबी के फसल में कौन सा फसल आता है, तो आप क्या बताओगे? इसके लिए ज़रूरी है, प्लीज़ देख लीजिए एक बार। ठीक दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? तो गेहूं है, मक्का है, अरहर है या चाय है? तो कौन सा है दोस्तों? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हो सकता है आप लोग जानते हो सकता है नहीं जानते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत से दोस्त तो जानते होंगे, ये मैं जानता हूँ। तो क्या होगा दोस्तों? डी, चाय जो है वो उद्दीपक मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। ठीक, लौंग प्राप्त होता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मतलब लौंग प्राप्त होता है तो मतलब कहाँ से? जड़ से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, या फल से प्राप्त होता है, या पुष्प कली से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा डी, पुष्प कली। जो उसका फूल होता है उसी से होता है। आप लोग देखते होंगे, जब लौंग लिए होंगे, देखे होंगे, तो उसमें फूल होता है, उसी से प्राप्त होता है। जो फूल होती है उसकी, उसी से प्राप्त होता है। ठीक है। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? बहुत से प्रश्न में तो ऐसा पूछ लेता है कि किस भारतीय राज्य को मसाले की रानी कहा जाता है। ऐसा भी मैंने देखा है और ऐसा मैंने क्वेश्चन भी किया है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो गुजरात को कहा जाता है, या केरल, या कर्नाटक, या तमिलनाडु को? किसको कहा जाता है दोस्तों? आप लोग बताइए फटाफट। तो कहा जाता है केरल। केरल जो राज्य है वहाँ पर मसाले की पैदावारी सबसे अधिक है, तो उसी को कहा जाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन ऐसा आया है कि सूची आई को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। फसल का नाम, बीमारी का भी नाम। ठीक, गन्ना, झुलसा, सेट ब्लाइट। ठीक है, धान, रेड राड, अरहर। ठीक है, और खैरा डी, आलू फॉर, मैंने चौथा है आलू। ठीक, और उकठा बिलट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये बी सी डी, मतलब इनमें में से कौन सा होगा? ये मतलब पहला होगा, या दूसरा होगा, या तीसरा होगा? कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा बी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। इसका आंसर सही होगा। ठीक है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, या तमिलनाडु में है, या बिहार, या पश्चिम बंगाल? किस राज्य में होगा दोस्तों? आप लोग बताइए फटाफट। तो ये है ए नंबर, उत्तर प्रदेश में। ठीक, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? कपास, जूट, चाय, या ये सभी? कौन सी होगी दोस्तों? फटाफट बताइए। डी नंबर, ये सभी हो सकता है। कपास भी हो सकता है नकदी में, जूट भी, चाय भी, और ये सभी भी हो सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो चैड़ा, सनाई, या बोड़ा, लोबिया में, या ग्वार में?
क्या होगा दोस्तों, सी नंबर होगा बोड़ा। लोबिया जो होता है एक पौधा मतलब फसल है, उसको लोग बोते हैं। उससे क्या होता है कि उसे नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक खेतों को प्राप्त होती है। ठीक है। किसके उत्पादक में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चावल तथा गेहूँ, गेहूँ तथा गन्ना, चावल तथा गन्ना, गेहूँ तथा दाल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं। बी नंबर गेहूँ तथा गन्ना। गेहूँ भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है और गन्ना तो सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, या गोल क्रांति आलू उत्पादक, काली क्रांति दलहन उत्पादक, या गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादक। मतलब सी नंबर होगा इसका, काली क्रांति दलहन उत्पादन। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट होगा। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऊन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, पर्यटन विकास से, या बागवानी कृषि से। तो किससे होगा दोस्तों? आइए देखते हैं हम लोग। डी इसका आंसर सही होगा, बागवानी कृषि से। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश को गन्ने के मामले में सबसे आगे माना जाता है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? सरसों, जौ, चना, ये सभी। तो जहाँ तक हो सकता है दोस्तों ये सभी हो सकता है, डी आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? जौ, गेहूँ, मूंगफली या सरसों। तो जौ, गेहूँ, मूंगफली या सरसों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, जो मूंगफली नहीं है रबी फसल का। ठीक है। कृषि में शून्य जुताई के लगभग लाभ मतलब है। पिछली फसल में अवशेष को जलाए बिना गेहूँ की बुआई संभव है। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। गलत बात है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, ये भी गलत हो सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ए और बी और डी, सी, ये तीनों होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से या फूल से। तो इसका आंसर हो सकता है दोस्तों बी, बीज से। ठीक है। 133वें विश्व के महाद्वीपीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है। झूम कृषि से संबंधित है, छत खेती से, सीढ़ी नुमा खेती से, स्थानांतरण कृषि से, या जमुनी खेती से। तो किससे होगा दोस्तों? ये होगा सी, स्थानांतरणीय कृषि से। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, रांची छत्तीसगढ़ और कोटा राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये नंबर वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है वो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, जहाँ पर बीजों का मतलब क्या कहा जाता है, सुरक्षा और हर एक चीज़ की क्वालिटी सब कुछ देखी जाती है। पहले से बीज वहाँ से मंगाया जाता है अलग से, और वहाँ पर बीज को सुरक्षित रखा जाता है और वहाँ से फिर किसानों के पास भेजा जाता है। ठीक है। भारत का चावल का कटोरा है, भारत में रहना चाहिए, तो का लिखा हुआ है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। भारत का चावल का कटोरा है,
उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र या सिंध गंगा का मैदान या केरल और तमिलनाडु का। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र। सॉरी दोस्तों, कृषि और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र, ठीक है, बी होगा। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। रोपण कृषि का, स्थानांतरणीय कृषि का, सिंचाई कृषि का, यांत्रिक कृषि का, किसका होगा दोस्तों? तो ये है रोपण कृषि का, इसको बोया जाता है, ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है बी नंबर, झींगा उत्पादन से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर बताइए आप लोग कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई है, उसके लिए मुझे खेद होगा। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।